गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। लास्ट वी आर डिस्कस अबाउट यूनिट फर्स्ट पार्ट डी, जिसके अंदर हमने कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ये सभी चीज़ें पढ़ी हैं, वेन डे ग्राफ जनरेटर। तो इस यूनिट में से एक डेरिवेशन ज़रूर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, गाउस थ्योरम के ऊपर। जितनी भी एप्लीकेशंस मैंने बताई हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर कोई भी टॉपिक में जो समस्या है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दे, सर ये टॉपिक हमें दोबारा से रिवाइज कराना है, तो मैं दूसरे तरीके से उसको समझा दूंगा। परेशान ना हो, पूछे ज़रूर मेरे से। आज हम यूनिट सेकंड पार्ट ए करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बेसिकली आप मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं कि करंट क्या होता है, करंट कैसे फ्लो करता है। कुछ सिंबल्स हमने मैट्रिक क्लास के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़े थे। रेजिस्टेंस वायर के सिंबल्स, बैटरी सेल्स के सिंबल्स, रेजिस्टेंस को हम ग्रुप के अंदर जोड़ के हमने आपको बताया था। यूनिट सेकंड के अंदर हम फिर से वही कुछ पार्ट्स मैट्रिक का और उनका जो लेवल अप है वो आपको करवाएंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब सबसे पहले होता क्या है? व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। प्लस वन के अंदर बेसिकली हमने आपको फ्रैंकलिन बेंजामिन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने नेचर के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, काइट्स एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने ये भी बताया था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, वो क्या चीज़ होती है और चार्ज कैसे फ्लो होता है वायर के थ्रू। तो वो बेसिकली हमने पढ़े हैं। यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हम यही पढ़ेंगे कि वो चार्ज जो मोशन के अंदर है उसको हम क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन, मतलब कि चार्ज जो है मोशन के अंदर बह रही है, उस फिजिक्स की शाखा को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स फॉर्म ऑफ ए करंट्स, मतलब चार्ज का फ्लो होना किसी सर्किट के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर, वो करंट की फॉर्मेशन करता है। अब कोई भी कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर क्या होता है? करंट फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है और करंट बनती है। कंडक्टर इंसुलेटर्स के बारे में हम आपको बता दें, पहले भी आपको बताया हुआ है कि जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाए उसको हम कंडक्टर कहते हैं, और जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो ईजिली, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो उसको हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर। उसके बाद सेमी कंडक्टर्स आएंगे जो कंडक्टर और इंसुलेटर का बिहेव करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो चार्ज फ्लो होता है उसके चार्ज कैरियर कौन कौन से होते हैं, मतलब कि किसकी वजह से सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है। तो अलग अलग केसेस के अंदर, जैसे हमने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ रखे हैं बचपन क्लास के अंदर, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। सॉलिड के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो अलग होते हैं, लिक्विड के अंदर अलग और गैसेज के अंदर अलग। सॉलिड कोई भी कंडक्टर है उसमें चार्ज कैरियर्स जो फ्लो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होते हैं। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो उनके चार्ज कैरियर्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स सॉलिड कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं, जिसकी वजह से करंट बनती है। पहले जो मॉडर्न फिजिक्स से पहले की बात अगर हम करें तो ट्रांसफर्स ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से हम ये समझते थे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो मॉडर्न फिजिक्स है, आज की क्लासिकल जो फिजिक्स है, उसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक्चुअल ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है सर्किट के अंदर। करंट बनती कैसे? ये हाइड्रो पावर प्लांट्स के अंदर आपको देखा होगा कि जो कुछ वाटर है, वाटर डैम के अंदर इकट्ठा किया जाता है और डायनमो के ऊपर, हाईली स्पीड के ऊपर गिराया जाता है। तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होके और डायनमो मैकेनिकल एनर्जी को
में चेंज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बड़े बड़े पोल्स की सहायता से और जो कंडक्टिंग वायर्स होती है उनके थ्रू हमारे घर तक पहुंचती है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ आपको सभी को पता है, घर के अंदर, होम्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, इन सभी के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो वो चार्ज कैरियर सॉलिड के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड के अंदर क्या होते हैं? इन लिक्विड फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स इज आयंस। लिक्विड के अंदर चार्ज कैरियर्स क्या होती है? आयंस। आयंस दो प्रकार की होती है, ये आपको पता है। एक होती है कैटायंस और एक होती है एनायन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हम एक साल्ट ले लें और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं, मतलब कि तो उन आयंस की वजह से उसमें सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। जैसे NaCl है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? एनायंस और कैटायंस। उन आयंस की वजह से लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तो उनके चार्ज कैरियर्स हैं। गैसेज बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब इंसुलेटर की तरह काम करती है। लेकिन अगर लो प्रेशर रखें और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें उसको, तो वो उस इंसुलेशन पावर को तोड़ देंगी और जिसकी वजह से वो कंडक्टर का बिहेव करना शुरू कर देती हैं। तो गैसेज के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और आयंस भी होती हैं। तो ये था चार्ज कैरियर्स के बारे में। उसके बाद आता है मेन टॉपिक, करंट। बेसिकली मैट्रिक क्लास में याद नहीं है, मैं बता देता हूँ। मैट्रिक क्लास की जो डेफिनेशन थी आपने या नेट की जगह वहाँ पे गाइड के अंदर था, द नॉट फ्लो ऑफ चार्ज इन डेफिनेट डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। वहाँ पे भी आपने पढ़ा था नेट फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का बहना, कितना नेट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, टाइम के अनुसार किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट भी डेफिनेशन तो वो ही रहेगी सेम। इसमें जो पूरी डिटेल हम बता रहे हैं जैसे चार्ज कैरियर्स, ये सारी चीजें +2 स्टैंडर्ड के अंदर आती है। तो करंट क्या होता है? नेट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम टेकन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट को मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर हम कैसे लिखेंगे? I=Q/T। करंट की SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर। चार्ज की क्या होती है? कूलाम। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड 1 एम्पियर के बराबर करंट होती है। अब हमने एक ये सर्किट डायग्राम दिखाया हुआ है। इस सर्किट डायग्राम के अंदर ये बैटरी है, एक्सटर्नल सोर्स, और इस एक्सटर्नल सोर्स किसी भी रेजिस्टेंस के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के अंदर कुछ भी बल्ब हो सकता है। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, वो ट्रांसफर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज और ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अब सर्किट के अंदर जो करंट है वो दो प्रकार की होती है। एक जो करंट होती है वो कन्वेंशनल करंट होती है, दूसरी होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है। तो हमने इसकी यूनिट पढ़ी है पहले, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन में टाइम। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और SI यूनिट क्या हो? कूलाम पर सेकंड एम्पियर के बराबर होता है। 1 एम्पियर किसके बराबर होगा? तो हम ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन लेते हैं उनके हिसाब से 1 एम्पियर डिफाइन करेंगे। तो 1 एम्पियर इज दैट करंट व्हेन चार्ज इज फ्लोइंग 1 कूलाम इन 1 सेकेंड। 1 कूलाम जो चार्ज है सर्किट के अंदर बह रही है 1 सेकेंड में, वो उसको 1 एम्पियर करंट कहलाएगी। करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, कोई भी वायर अगर हम लें, उस वायर के अंदर अगर मैं 2 एम्पियर करंट दूं, उस वायर को ऐसे मोड़ के मेरे को यहाँ लेके जाना है, तो यहाँ मैं लेके जाऊंगा तो यहाँ पे भी करंट कितनी आएगी? 2 एम्पियर। इसका मतलब अगर डायरेक्शन की वजह से करंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो ये डायरेक्शन ना के बराबर है, और ना के बराबर है तो करंट कैसी क्वांटिटी होगी? एक स्केलर क्वांटिटी होगी। दूसरी बात, करंट जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को बे नहीं करती, इसलिए कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। करंट दो प्रकार के होते हैं, एक मैंने बताया कन्वेंशनल करंट और दूसरा बताया इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। कन्वेंशनल करंट क्या होता है? सर्किट के अंदर फ्लो ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट फ्लो होती है उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो चार्ज बहती है और उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। ये हमेशा करंट की सेंस के अंदर फ्लो करती है। करंट की डायरेक्शन अगर हम बताएं तो कैसे रहेगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी, और इलेक्ट्रॉनिक करंट हमेशा करंट की सेंस के क्या रहेगा? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होती है।
तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। उसके बाद मेन टॉपिक आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता क्या है, वेलोसिटी किसकी होगी, जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, लेकिन ट्रांसफर्स किसका होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव दोनों का, ट्रांसफर्स ऑफ प्रोटॉन और ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन की होगी, उन इलेक्ट्रॉन्स की। कौन से इलेक्ट्रॉन्स की, जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं। तो वो वेलोसिटी क्या है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन सुनिए। इट इज द एवरेज वेलोसिटी इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टर के एंड की तरफ मूव कर रहे हैं, उनकी जो वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है, और उनकी एवरेज वेलोसिटी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर के एंड की तरफ मूव करना ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। इसका प्रूफ है, प्रूफ क्या है, लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर इन विच ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कंडक्टर। ये हमने कोई भी एक कंडक्टर मान लिया, उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस प्रकार एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। एल उसकी लेंथ है, ए उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर अब देखो उसमें एक नई चीज और है, तो इसका क्या मान लिया, रिलैक्सेशन टाइम, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब इसके बारे में बताता हूं मैं। रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब ये होता है कि टाइम बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स दे आर कोलिजन टू ईच अदर। जब इलेक्ट्रॉन सर्किट के अंदर मूव करेंगे तो वो आपस के अंदर टकराएंगे, तो टकराने के बीच का अंदर जब टकराते हैं उन दोनों के बीच के जो टाइम होता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। अब वो रिलैक्सेशन टाइम कितना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बहुत फास्टली कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं तो वो बहुत कम होता है, इसलिए एक्यूरेट टाइम निकालने के लिए हम एवरेज टाइम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज टाइम, एक्यूरेट टाइम करने के लिए। तो ये टाइम बिटवीन द कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। कोलिजन के दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में टकराने का जो टाइम है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। उसको टो से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टो से। तो टो हमने रिलैक्सेशन टाइम मान लिया, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अगर हम निकालेंगे सभी इलेक्ट्रॉन्स का, वो निकाल लिया। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं तो रिलैक्सेशन टाइम उनका एवरेज मान लिया टो। तो हमने क्या निकाल लिया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेस्ट पोजीशन पे होते हैं, तो इसलिए उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। तो हमने यहाँ पे मान रखी है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। अब जब वो उनको हम v वेलोसिटी देते हैं, फाइनल वेलोसिटी, तो वो एक्सेलरेट करते हैं किस तरफ, एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ। जब वो एक्सेलरेट करेंगे तो एक्सेलरेशन उनका कितना होगा, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है क्या, फोर्स पर नेट मास, या फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमने पढ़ लिया क्या, फोर्स क्या होता है, QE। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर नेट टेस्ट चार्ज, तो फोर्स क्या हो गया, Q इंटू में E। नेगेटिव साइन हम किसके लिए लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया। ये सारी चीज मानने के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन हमने 1 के अंदर आपको पढ़ाई है। तो फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन हम यूज कर रहे हैं, तो v इजकल टू u प्लस 80। तो v इजकल टू u प्लस 80 के अंदर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम हमने टो मान रखा है, और v है उसको हम vd से डिनोट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। पुट करने के बाद v इजकल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस में एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाल रखी है कितनी, QE अपॉन में m इंटू में t की जगह हम यूज किया टो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई माइनस QE टो बाई m। ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ सर्किट के अंदर मूव कर रहे हैं करंट प्रोड्यूस करवाने के लिए, वो उनकी क्या है, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसका फार्मूला ये है QE टो बाई m। नेगेटिव साइन सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम
लगा रहे हैं तो यहाँ से नेगेटिव साइन अगर हम हटा भी दें तो ये अपनी वैल्यू आएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्यू ई टो बाई एम। तो आज का टॉपिक है, शायद समझ में आ गए हैं, सिंपल है, सेकंड यूनिट ज़्यादा हार्ड नहीं है। फर्स्ट में थोड़ी सी एक दो जो पार्ट हैं वो हार्ड है, वो आप मेरे से दोबारा समझ सकते हो या मैं रिवाइज भी करवाऊंगा बाद के अंदर, तो टेंशन ना लें। लेकिन डेली वीडियो देखें, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसको 2 बार देख लें और फिर एक रफ नोटबुक के अंदर लिख के देख लें, तो आपका जो टॉपिक है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। कल मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा फर्स्ट सी और डी पार्ट के, वो आपको रफ नोटबुक में मेरे को करके दिखाने हैं। थैंक यू।